Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this minimum height trees problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and has been asked in a number of companies in the last 1 year or 2 years. You guys can see that. I'll mention that in the description section. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक अनडिरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है जिसमें साइकिल्स नहीं होंगी। ठीक है, और बेसिकली ग्राफ दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ नोड्स। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इस ग्राफ में से हर एक नोड को एक एक बार उठाना है और उसको एक ट्री का रूट मान लेना है। ठीक है, अब क्योंकि ग्राफ जो है वो कनेक्टेड नहीं है तो वो ट्री की तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई मीन कनेक्टेड तो है पर उसमें साइकिल्स नहीं है, तो उसको एक ट्री की तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हर एक नोड को एक एक बार रूट मानना है और उस रूट से लेके हाइट निकालनी है। ठीक है, ट्री की। तो जो भी इन सभी रूट्स में मिनिमम हाइट आएगी, ठीक है, सेम भी हो सकती है बहुत सारे रूट्स की, पर जितने भी रूट्स की मिनिमम हाइट आएगी उन रूट्स का हम लोगों को लिस्ट बना के और वापस करना है। ठीक है, जैसे अगर ये वाला देखें, जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें एजेस दिए हुए हैं। 1 0 के बीच में एक एज है, देन 1 2 के बीच में एक एज है और 1 3 के बीच में एक एज है। ठीक है, तो अगर 0 को रूट माने, ठीक है, तो उसकी हाइट आ जाएगी 2। 1 को रूट माने तो हाइट आ जाएगी 1। 2 को अगर रूट माने तो हाइट आ जाएगी अगेन 2 एंड 3 को रूट माने तो फिर से अगेन हाइट आ जाएगी 3। इस केस में क्या होगा, अगर 3 को हम रूट माने, ठीक है, तो हाइट आ जाएगी 2, और 4 को अगर रूट माने तो हाइट आ जाएगी अगेन 2। और बाकी किसी को भी मानेंगे, जैसे अगर 5 को अगर रूट मानते हैं तो हाइट क्या आएगी, 5 से 4 पे जाएंगे, 4 से 3 पे जाएंगे, 3 से 0 पे जाएंगे तो 3 आ जाएगी। फिर अगेन अगर यहाँ से 1 पे अगर एंड करते हैं तो 5 से 4 पे, 4 से 3 पे, 3 से 1 पे, तो ऐसे करके 3 आ जाएगी। तो मिनिमम हाइट जो है वो हमारी 3 से बन रही है, 3 को जब रूट मान रहे हैं तब, और 4 को जब रूट मान रहे हैं तब बन रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे 3 और 4 रिटर्न कराया हुआ है। तो बेसिकली हम लोगों को वो सारे रूट्स रिटर्न करने हैं जिससे मिनिमम हाइट आएगी। तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं कि बेसिकली सबसे पहले तो इसको हम ग्राफ माने। ठीक है, ट्री से हम सॉल्व ना ही करें क्योंकि ग्राफ का ही क्वेश्चन है ये। ग्राफ में हम बेसिकली ऐसा करें कि जैसे जब हम बीएफएस करते थे, टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो हम इन डिग्री निकालते थे। ठीक है, तो इसमें इन डिग्री नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ डिग्री निकालेंगे। बेसिकली डिग्री कैसे निकालेंगे कि देखेंगे कि पर्टिकुलर नोड के कितने मतलब कितने लोगों से वो कनेक्टेड है, कितने नोड से वो कनेक्टेड है, सॉरी। तो वो निकालेंगे और जितने भी नोड से कनेक्टेड होगा दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जिनकी सबसे कम डिग्री होगी, ठीक है, दैट इज 1, क्योंकि लीफ नोड जितने भी यहाँ पे होंगे, ठीक है, उनकी सबसे कम डिग्री होगी, तो हम उससे स्टार्ट करेंगे। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब हम अगर हम यहाँ पे ध्यान से नोटिस करें तो हम देखेंगे कि जो लीफ नोड है अगर उसको हम रूट मानते हैं तभी सबसे ज्यादा हाइट आती है। जैसे 0 को मान लिया या 2 को मान लिया या 3 को मान लिया। ठीक है, तो जो लीफ नोड है उससे दूसरे लीफ नोड तक पहुंचने तक की हाइट पूरी कंसिडर होती है ना। तो इसलिए क्या होता है कि वो हाइट सबसे ज्यादा आ जाती है। जैसे 0 से लेके 3 तक पहुंचने की या फिर 0 से लेके 2 तक पहुंचने की अगर हम हाइट निकालें तो वो सेम है और वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, और अगर हम निकालें कोई बीच वाला नोड पकड़ लें, जैसे यहाँ पे 1 है, ठीक है, और उससे बाकी सबकी निकालें तो वो कम आती है कंपैरेटिवली। तो बेसिकली हमें ये पता है कि जो लीफ नोड है उससे निकालेंगे तो सबसे ज्यादा हाइट आएगी, और जो मिडिल वाला नोड है उससे निकालेंगे तो सबसे कम हाइट आएगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि जैसे टोपोलॉजिकल सॉर्ट में करते थे, इन डिग्री निकालते थे, वैसे हम इसकी डिग्री निकालेंगे और जिसके सबसे कम कनेक्शंस होंगे जो कि होंगे लीफ नोड्स, ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे, उन नोड्स से स्टार्ट करेंगे और हम कहाँ तक जाएंगे, मिडिल नोड तक। ठीक है, क्योंकि मिडिल नोड की डिग्री सबसे लास्ट में कम होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लीफ नोड से, दैट इज 0 2 3, और फिर वहां से टोपोलॉजिकल सॉर्ट जैसे करते थे वहां से ट्रैवर्स करते हुए या क्यू में हम इंसर्ट करते हुए मिडिल नोड तक पहुंच जाएंगे। और जितने भी लास्ट वाले आइटरेशन में जब भी हम करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट, तो क्या होता है कि हर आइटरेशन में कुछ नंबर ऑफ नोड्स हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट ऐसा करेंगे। तो हर आइटरेशन में
सबसे कम कम डिग्री वाले रहते हैं, ठीक है। तो सबसे कम पहले 0 2 3 कंसिडर होगा, ठीक है, उसके बाद 1 कंसिडर होगा। तो जो लास्ट आइटरेशन में जो नोड्स बचेंगे ना, वही हमारा आंसर होगा। एक बार मैं ड्राई रन करके भी बता देती हूँ इसी एग्जाम्पल पे। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये डिग्री वाला है। तो इसकी डिग्रीज नोट कर लेते हैं। 0 की डिग्री है 1, 2 की डिग्री है 1 और 3 की भी डिग्री है 1, ठीक है, और 1 की डिग्री क्या है 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू में इंसर्ट कर देंगे 0 2 और 3 को, ठीक है। जब 0 2 और 3 को इंसर्ट कर दिया हमने क्यू में, 0 2 3, ठीक है, तो हम एक लूप चलाएंगे जो कि चलेगा while this queue is not empty, ठीक है। अब उस लूप के अंदर क्या चलाएंगे कि जितने अभी करेंटली एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं क्यू में, सिर्फ उतने ही हम बाहर निकालें एक आइटरेशन में। जैसे अभी 0 2 3 प्रेजेंट है तो सिर्फ 0 2 3 निकालें। अगर कोई और एलिमेंट उसकी ड्यूरेशन में ऐड होता है तो उसको हम ना निकालें, ठीक है। तो जब उस इन तीनों को निकालेंगे हम, ठीक है, 0 को निकालेंगे तो जो 1 की डिग्री है वो कम हो जाएगी, 2 से अगेन 1 हो जाएगी, और 2 से जैसे ही 1 होगी, ठीक है, 0 को यहाँ से निकाला, 2 से जैसे ही 1 हुई तो हम 1 में फिर से उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 3 के बाद। पर ठीक है, बट वी आर मेकिंग श्योर कि जो अभी फर्स्ट आइटरेशन है वो सिर्फ 0 2 3 के लिए चले, 1 के लिए ना चले, ठीक है। फिर 2 को निकालेंगे, ठीक है, 2 को निकालेंगे तो जो 1 की डिग्री है वो हो जाएगी 0, और जब 0 डिग्री होगी तो हम उसको अगेन क्यू में ऐड नहीं करेंगे। क्यू में हम तभी ऐड करेंगे जब डिग्री 1 होगी, ठीक है। दैट मीन्स हमने उसके सारे प्रीवियस कनेक्शंस को ले लिया है, कंसिडर कर लिया है, और अब उसकी जो कनेक्शन है, कनेक्शन वैल्यू है वो 1 है, इसलिए हम उसको क्यू में डाल रहे हैं। इन तीनों के केस में भी ऐसे ही किया था, ठीक है। फिर 2 को निकालेंगे यहाँ से, फिर जब 3 को निकालेंगे इसकी वैल्यू अगेन कितनी हो जाएगी, 0 से -1, तो फिर से इसको क्यू में ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फर्स्ट आइटरेशन ओवर, और सेकेंड आइटरेशन में हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा, ठीक है। और हमें पता चल जाएगा कि 1 ही हमारा वो नोड था जिससे हमारी मिनिमम हाइट आ रही थी, क्योंकि वो मिडिल नोड था, हम ऐसा कह सकते हैं ना। मतलब हर जगह से 1 तक पहुंचने का डिस्टेंस सिमिलर है, काइंड ऑफ कह सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है अलग एग्जांपल्स में, बट इस केस में तो सेम ही है। और इसलिए उसकी जो हाइट है वो मिनिमम आएगी। अगर 1 को रूट बना के निकालेंगे तो यहाँ से 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी मैं कोड करूँगी तो और भी समझ में आ जाएगा ये, बट इसका बेस्ट अप्रोच मुझे यही लग रहा था। अब सबसे पहले तो एज केसेस कंसिडर कर लेते हैं कि अगर n 1 हुआ, मतलब एक ही नोड है अगर पूरे ग्राफ में, या फिर दो ही नोड है, तो दोनों से हाइट सिमिलर आएगी, तो उन सबको ही हमें रिटर्न करना होगा। तो लिस्ट बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर बाहर ही बना लेते हैं एक्चुअली। जो आंसर होगा हम रिटर्न करेंगे, न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। और अगर एक या दो नोड्स होंगे तो हम उन दोनों को ही ऐड कर देंगे, लिस्ट डॉट ऐड आई, और रिटर्न कर देंगे लिस्ट, ठीक है। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो हम एक एरे बनाएंगे, इंटीजर एरे डिग्रीज नाम का, या डिग्री नाम का, जिसकी लेंथ होगी n। फिर हम बनाएंगे एक लिस्ट ऑफ इंटीजर, जो कि हमारी एडजेसेंसी लिस्ट होगी ग्राफ की, जिससे हम देखेंगे कि किसके किसके साथ कनेक्शन है, और वो रिड्यूस करते जाएंगे जब भी हम क्यू से कोई भी एलिमेंट बाहर निकालेंगे, ठीक है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 to n, हम पहले तो इस एडीजे में ऐड करते जाएंगे लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम अब एजेस में से इस एडजेसेंसी लिस्ट को पॉपुलेट करेंगे, ठीक है। देन डिग्री ऑफ एज 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। और एडजेसेंसी लिस्ट में 0 का वो निकालेंगे पहले, 0th एलिमेंट की जो लिस्ट है, और इसमें ऐड कर देंगे हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा उसको,
ठीक है, तो बेसिकली हम डिग्री एरे भी इससे ही पॉपुलेट कर रहे हैं और एडजेसेंसी लिस्ट भी। अब यहाँ पे adj डॉट गेट h1 डॉट एड 0। अब यहाँ से ये वाला हमारा हो गया है। अब हम एक क्यू बना लेंगे। आइटरेट करने के लिए, बेसिकली BFS करने के लिए। लिंक लिस्ट ले लेते हैं इसको। अब यहाँ से हम चालू करेंगे फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन n। इन नोड्स में से जितनों की भी जो डिग्री है वो 1 होगी, उसको हम क्यू में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लेंगे एक while लूप, while q is not empty। हम पहले जो आंसर है जो हमने यहाँ ऊपर बनाया था उसमें उसको असाइन कर देंगे न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लास्ट वाला आइटरेशन हो उसमें जो एलिमेंट्स हो वो इस आंसर में आ जाए। ठीक है, मतलब हर बार के ही आ जाए। फिर इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि हर आइटरेशन में हम कुछ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ही आइटरेट करें। ठीक है, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस, फिर एक एलिमेंट हम रिमूव करेंगे क्यू में से। ठीक है, फिर उसके सारे कनेक्शंस या नेबर्स देखेंगे, adj डॉट गेट एलिमेंट। फिर उसके बाद डिग्री में से भी हम डिक्रीज करते जाएंगे नेबर की, और अगर डिग्री हो गई है 1 नेबर की तो हम क्यू में ऐड कर देंगे नेबर को। ठीक है, और ऐसा करके जो लास्ट आइटरेशन में हमें एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें आंसर में ऐड करना था, ये मैं भूल गई हूँ, वो हम रिटर्न कर देंगे क्योंकि हर बार वो आंसर तो न्यू लिस्ट बन जाएगा। इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। स्लाइड नंबर 6। ओके, यहाँ पे आंसर रहेगा। ये 2 टेस्ट केसेस तो सही से चल रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।